सूरज डूब रहा था। नबीन चौक पे अंधेरा छा रहा था। ये मोहल्ला बहुत पुराना था, भुला हुआ। टूटी दीवारें जैसे भूली हुई कहानियां फुसफुसा रही थी। हवा भारी हो गई, सड़ांध और राज की गंध से। कभी बड़े बड़े घर अब खोखली आंखों जैसे लग रहे थे। उनकी खिड़कियां अंधेरी और खाली सड़क को चुपचाप देख रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, नबीन चौक ने अपनी सांसें रोक लीं, डर और फुसफुसाहट से भरी एक और रात के लिए। आरिफ यूनिवर्सिटी से निकला एक नौजवान अपने भविष्य के सपनों को संजोए हुए एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। नबीन चौक की उदासी भरी खूबसूरती की तरफ खींचा चला आया। यह जगह अपने रहस्यमयी इतिहास और पुरानी कहानियों के लिए जानी जाती थी। उसे पुरानी जगह पसंद थी। इन जगहों की खामोशी और वीरानी में उसे एक अलग ही आकर्षण महसूस होता था। उनकी कहानियां उसे लुभाती थीं। हर पुरानी इमारत, हर धूल भरी किताब में उसे एक नई कहानी मिलती थी। उसने वहां एक घर किराए पर ले लिया जो एक समय में किसी बड़े आदमी का था। लोगों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। वे कहते थे कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन आरिफ ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जर्नलिज्म ग्रेजुएट आरिफ वक्त की धूल में छिपी कहानियों को ढूंढता था। उसे यकीन था कि हर कहानी में एक सच्चाई छिपी होती है। उसका मानना था कि लॉजिक से सबसे डरावने रहस्यों को भी समझाया जा सकता है। वह हर चीज को तर्क की दृष्टि से देखता था। उसे जल्द ही सच्चाई पता चलने वाली थी। एक रात जब वह पुरानी किताबें पढ़ रहा था, उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया। नबीन चौक के पास आपके बिलीव्स को परखने के अपने तरीके थे। यह जगह अपने रहस्यों को आसानी से उजागर नहीं करती थी और आरिफ को इसका एहसास जल्द ही होने वाला था। घर में उसकी पहली रात सन्नाटा टूटा। खरोंचने की आवाज उसके दरवाजे पर। आरिफ डरने के बजाय उत्सुक होकर दरवाजा खोला। कोई नहीं, सिर्फ ठंडी रात की हवा ने उसका स्वागत किया। उसने दरवाजा बंद कर दिया, आवाज को अपनी कल्पना समझकर। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने उसे देखा। एक पल की परछाई जितनी जल्दी दिखाई दी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अगले दिन आरिफ एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उसका सामना स्थानीय लोगों से हुआ। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे उसे देखकर चौंक गए, जैसे किसी अनजान खतरे का सामना कर रहे हों। उनके चेहरे डर से भरे बहुत कुछ कह रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी भयानक रहस्य को छुपा रहे हों। उन्होंने उसे भूतिया पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया। यह जगह गांव के बीचों बीच थी, लेकिन अब यह वीरान और खंडहर हो चुकी थी। नबीन चौक के अंधेरे का केंद्र। यह जगह इतनी डरावनी थी कि लोग यहां दिन में भी जाने से कतराते थे। उन्होंने कहा कि यह दूह की जगह है, जहां मुर्दे जाने से इनकार करते हैं। यहां की कब्रें भी अजीब थीं, जैसे वे किसी भयानक कहानी का हिस्सा हों। उन्होंने उसे दूर रहने की चेतावनी दी। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि इस जगह पर कई लोग गायब हो चुके हैं और उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। उनका डर छूत की तरह था। फिर भी आरिफ को शक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। वह जानना चाहता था कि इस डर के पीछे की असली वजह क्या है। वह उनके अंधविश्वासों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। आरिफ ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। सेक्शन 5, परेशान करने वाली चिट्ठियां। उस रात खरोंचने की आवाज फिर आई और जोर से। आरिफ को एक लिफाफा मिला, उसके नाम का, लेकिन लिखावट यह उसकी अपनी थी, फिर भी किसी तरह अनजानी। अंदर का पत्र दशकों पुराना था। यह उसके अपने शब्द थे, एक ऐसे प्यार का इजहार करते हुए जिसे वो जानता ही नहीं था, एक ऐसे नाम से हस्ताक्षरित जो उसे पहचाना नहीं लगा। आरिफ बेचैन था। उसे यह एहसास नहीं छूट रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। सेक्शन 6, आईने में चेहरा। उसके बाद की रातें और चिट्ठियों से भरी थीं, और भी परेशान करने वाले संदेशों से। आईने में आरिफ का अक्स अब अपना नहीं लग रहा था। उसका डर अब साफ दिख रहा था। वह इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सका कि वह किसी तरह इस भूतिया पोस्ट ऑफिस से जुड़ा था। वह जवाब ढूंढने के लिए आर्काइव्स में गया। उसके द्वारा खोजा गया हर विवरण केवल रहस्य को गहरा करता गया और उसके डर को।
सेक्शन 7 अतीत की गूंज। उसने एक पुरानी तस्वीर खोजी। इसमें एक जवान पोस्टमास्टर दिख रहा था, उसी पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ा। आदमी का चेहरा आरिफ जैसा ही था, समानता दहला देने वाली थी। पोस्टमास्टर का नाम पीछे लिखा था आरव। आरिफ का अपना नाम लेकिन अलग। अचानक उसके दिमाग में यादें कौंध गई। एक ऐसे जीवन के दर्शन जो उसने कभी नहीं जिया, फिर भी उसे अच्छी तरह से परिचित लगा। सेक्शन 8 रहस्य उद्घाटन। आरिफ समझ गया, यह सिर्फ एक साधारण आकर्षण नहीं था जो उसे नबीन चौक की तरफ खींच रहा था। यह कुछ और गहरा, कुछ और पुराना था। वह सिर्फ नबीन चौक की तरफ आकर्षित नहीं हुआ था, यह जगह उसे बुला रही थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे वापस खींच रही हो। वह इससे बंधा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इस जगह से जोड़ रही हो। वह आरव था, पोस्टमास्टर, दुहक और लालसा के चक्र में फंसा हुआ। उसकी आत्मा इस जगह में कैद थी, जैसे कोई पुराना पाप उसे सजा दे रहा हो। पत्र, संदेश, पिछले जीवन से उसकी अपनी गूंज थे। हर एक पत्र में उसकी अधूरी कहानी छिपी थी, जो उसे बार बार याद दिलाती थी कि वह कौन था और उसने क्या खोया था। भूतिया पोस्ट ऑफिस उसकी जेल थी। यह जगह उसकी आत्मा को बांधे रखती थी, जैसे कोई पुराना वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। उसकी प्रेम कहानी, हमेशा अधूरी, उसे इस जगह से बांधे रखती थी। वह महिला, उसकी प्रेमिका, उसकी आत्मा का एक हिस्सा थी जो अब भी इस जगह में भटक रही थी। आरिफ, अब आरव, अब सिर्फ कहानियों का तलाश करने वाला नहीं था। वह अब अपनी ही कहानी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई थी। वह एक कहानी जी रहा था, एक ऐसी कहानी जो प्यार, बिछड़न और अतीत की स्थायी शक्ति की थी। प्यार, बिछड़न और अतीत की स्थायी शक्ति की कहानी, उसका अतीत। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जो कभी प्यार में पड़े थे और बिछड़ गए थे। यह कहानी थी उन यादों की जो कभी मिटती नहीं, जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमें बांधे रखती हैं।